नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में। आज इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा दिन है। इंडिया की बॉक्सर लवलीना ने मेडल अश्योर किया है टोक्यो ओलंपिक्स में। बॉक्सिंग में 4 मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल दिए जाते हैं और क्वार्टर फाइनल में जो चारों बॉक्सर्स जीतते हैं वो मेडल अश्योर करते हैं। आज हम बात करेंगे लवलीना की बॉक्सिंग जर्नी के बारे में, उनका पहला नेशनल कैंप और टोक्यो तक का सफ़र। और आज हम आपको मिलवाएंगे द्रोणाचार्य अवॉर्डी बॉक्सिंग कोच शिव सिंह जी से। नमस्कार। शिव सिंह सर वो हैं जिन्होंने लवलीना को ब्रेक दिया। जो जब लवलीना पहली नेशनल्स में पार्टिसिपेट कर रही थी, सब जूनियर नेशनल्स कलकत्ता में, तो उन्होंने उसको सेलेक्ट किया और जो पहला उसने नेशनल कैंप अपनी लाइफ का लगाया तो वो सर के अंडर लगाया। सर, आपका स्पोर्ट्स गांव में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। आज हमारे लिए ये बड़ा गौरव का समय है, हमारे लिए और हमारे पूरे देश के लिए गर्व का समय है, इसलिए कि हमारी एक खिलाड़ी जो बहुत ही छोटी जगह से निकलकर उभर कर आई है और उसने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है, जो कि एक मेडल टैली के अंदर आ गई है ओलंपिक की। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का समय है। और मुझे अभी भी याद है जब लवलीना पहली बारी खेलने आई थी कलकत्ता नेशनल के अंदर, और जब इसने खेला, ये पहले शायद किसी मार्शल आर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, उसकी वजह से ये हाथ भी चलाना जानती थी और इसने अपना बाउट जीता सिर्फ ताकत और कम टेक्निक की वजह से और अपनी हाइट की वजह से। दूसरी खिलाड़ी अच्छी बेशक थी, लेकिन इसके पंचेस जो इसने चलाए लवलीना ने, वो बहुत अच्छे थे और उसकी वजह से ये जीती। ये उसी वक्त मेरी निगाह के अंदर चढ़ गई थी इसकी हाइट और इसके पंचेस। बॉक्सिंग में 5'10" हाइट और एक सब जूनियर बच्चा बहुत कम देखने को मिलती होगी सर, और 64 वेट कैटेगरी में। उस समय इसकी हाइट 5+ थी। अच्छा जी सर, क्योंकि ये 2012 की बात है, तो आज 23 साल की है। तो सर ये लगभग लगा लीजिए आप उस टाइम 11-12 साल की थी ये। उस टाइम इसकी हाइट कम थी, लेकिन उस वेट में और उस एज में, दूसरी बात असम साइड में जहाँ हाइट होती नहीं, वहाँ से ये हाइट निकल कर आ रही थी। तो ये बड़ी रेयर टैलेंट था जो कि वहाँ देखने को मिला। और इसको बेशक टेक्निक कम थी, मैंने इसको अपने कैंप के अंदर लिया और वहाँ से इसकी ट्रेनिंग शुरू करी। और जो ट्रेनिंग इसको चाहिए थी, जो इसके हाइट के हिसाब से जो इसको सूट करती थी, लॉन्ग डिस्टेंस और पैरों के साथ मिलाकर चलना, वो वहाँ पर सिखाया गया। अच्छा, मेरी सर आपसे पहले भी कई बार लवलीना के बारे में बात हुई है, तो आपने बताया था कि जब ये फर्स्ट टाइम आपने पिक किया तो उस टाइम एक तरीके से रॉ टैलेंट था, और जो एक बेसिक बॉक्सिंग में 1-2 मानते हैं कि दोनों हैंड्स का कोऑर्डिनेशन होना, लेफ्ट राइट, तो उसमें भी थोड़ा सा इसको टाइम लगा। तो उसके बारे में वो अगर दोबारा वो शेयर कर सकें। मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि हाइट लंबी थी, उम्र छोटी थी। जब हाइट लंबी हो जाती है और उम्र छोटी होती है सौरभ जी, तो उसमें क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है बच्चे का, वो नहीं होता जी, हाथों का और पैरों का। और जो पंचेस चलते हैं लंबे 1-2, यानी 1-2 हम कहते हैं स्ट्रेट लेफ्ट और स्ट्रेट राइट, जो चलता है उसके अंदर कॉम्बिनेशन पैरों का और हाथ का नहीं आ जाता है, तो पंच में ताकत नहीं आती। कई बार खिलाड़ी गिर जाता है, कई बार उसको पकड़ लेता है, तो वो सीखना मुश्किल होता है। और ये सबसे बेसिक कॉम्बिनेशन है, अगर जो इसका मास्टर हो गया वो ओलंपिक में रिजल्ट देगा ही देगा, ओलंपिक तक रिजल्ट देगा। क्योंकि मैंने ये देखा है, क्यूबा का जो सुपर हैवी वेट का बॉक्सर था, वो सिर्फ 1-2 ही जानता था, अपर कट हुक आता ही नहीं था उसको। जी सर। तो हमें भी विश्वास था कि बड़ी मुश्किल से हमें कोई खिलाड़ी मिला है लंबा, हम इस पर क्यों ना ट्राई करें। जी सर। और जब मिला, कोशिश करी हमने, तो काफ़ी दिन कोशिश करने के बाद जब एक उसी बीच हमारा एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन था, उसमें हमने टीम सेलेक्ट करनी थी। कहाँ था सर कॉम्पिटिशन? ये सर्बिया के अंदर एक टूर्नामेंट था, नेशंस कप, सेकंड नेशन कप था। उसके लिए हमने 10 खिलाड़ी जा सकते थे उसके अंदर। तो जब हम खिलाड़ी ढूंढ रहे थे, तो जो जहाँ वेट की कैटेगरी की बात आती है, जो इनका वेट कैटेगरी का खिलाड़ी था, वो जो लवलीना थी, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये इम्प्रेसिव नहीं हो रही थी, ये उसमें फिट नहीं बैठ रही थी। तो जो ट्रायल्स के टाइम, हाँ, ट्रायल्स के टाइम में जो दूसरा खिलाड़ी था वो थोड़ा हाइट का छोटा था। मैं ये चाहता था अगर ये हाइट के छोटे वाले को अब ले लिया जाए तो ये हमें उतना काम नहीं आएगा, क्योंकि लवलीना पे काम करेंगे तो लवलीना हमें लाइफ लॉन्ग तक आगे तक काम देगी। और यही चीज़ सिलेक्टरों को भी मैंने ये बोली, तो वो भी मेरे से सहमत हुए।
थोड़े से अपने आर्गूमेंट के बाद, और वो जो उन्होंने सहमति दिखाई और वो जो एक्सपोजर मिला लवलीना को, और उसके बाद मेरे पास 1 महीना था जो मैंने एश्योरेंस दी थी कि 1 महीने के अंदर ये लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसको आप टेक्निकली हम साउंड कर लेंगे। और एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, इसी दौरान क्या हुआ, घटना क्या हुई। अब समय तो अपने हिसाब से निकल रहा है, अब कोऑर्डिनेशन इतनी जल्दी नहीं बैठता, मुझे फिजिकल फिटनेस भी करनी है और कोऑर्डिनेशन भी बिठाना है और 1-2 की परफेक्शन मार भी देनी है। तो बच्चे के मन के अंदर जरा सी घबराहट आ गई। घबराहट इस तरह की आ गई कि देखो सर, ये मेरे साथ वाले तो सारे ठीक हो गए, पर मैं उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी अच्छी। मेरे को ड्रॉप ना कर दो। हाँ, नहीं, मेरे को मैं ठीक नहीं हो रही सर, मेरे को क्या होगा, कैसा, ये रोने लग गया। मैंने कहा बेटा देखो, अभी जाने में 3 दिन है और आप हमारे पास दोपहर वाला सेशन रोज लगाओ और उसमें हमारे 9 सेशन बनते हैं। 9 सेशन के अंदर आप बिल्कुल ठीक होगी। मतलब सुबह शाम नॉर्मल सेशन के अलावा एक सेशन एक्स्ट्रा दोपहर को, सुबह दोपहर 3 दिन के अंदर हमारे 9 सेशन बन जाते हैं। 9 सेशन बहुत हैं। आप इस जगह पर पहुंची हुई है, ठीक होना है आपने और बिल्कुल ठीक होकर जाओगी। तो ट्रेनिंग करते रहे, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब दोपहर हुआ और जब इसको सेटिस्फेक्शन हुई कि हाँ अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, मेरी मूवमेंट ठीक हो रही है, मूवमेंट ठीक हो गई। वो पंचिंग पैड जब कराते हैं और उसकी आवाज़ बदल जाती है, पंच के अंदर हाथ को फील होता है कि मेरा 1-2 अब लगा। जब कोच कह रहा था नहीं अच्छा नहीं, अब बिल्कुल ठीक है, ठक जब इसने मारना शुरू करा और इसको कॉन्फिडेंस आ गया मेरे 1-2 ठीक आ रहे हैं, तो अब ये बड़ी ज़ोर से खुश हुई, कहती सर अब ठीक है। और वो यादगार क्षण है। और उसके बाद हम वहाँ गए और जब वहाँ गए कंपटीशन के अंदर, ये पहले एक्सपोजर होता है, बच्चा घबराता है और मेरा एक ये मानना था कि हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिले, क्योंकि इस एज में जब एक्सपोजर मिलेगा, बाहर वाले जो देश हैं वो एक्सपोजर देते हैं और वही बच्चा जो आज वहाँ खेल रहा है वो हमारे बच्चे के साथ आज खेलेगा, हमारा बच्चा उसके साथ खेलेगा। हो सकता है आज हमारा बच्चा हार जाए, हो सकता है कि हमारा बच्चा टफ खेले और जीत भी जाए। अगर हमारा बच्चा जीत जाता है तो हम उसके साथ आज के बाद जो खिलाड़ी हैं वो बड़े कंपटीशन के अंदर जाकर जब आपस में खेलेंगे, और जब आपस में खेलेंगे तो दोनों का जो विश्वास होता है वो बराबर होगा, वो आगे बेनिफिट आगे। तो ये पहले टूर्नामेंट में इसका मेडल आया था सर? पहले टूर्नामेंट के अंदर इसका सिल्वर मेडल पड़ा और वो इसके लिए मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि जिस बच्चे के अंदर जब वो रॉ हैंड आया हो और उसको बॉक्सिंग का ABC नहीं पता हो, इंटरनेशनल खिलाड़ी को इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर एक खिलाड़ी को एक मेडल मिल जाए और जब वो वापस जाएगा अपने गांव के अंदर, जब अपने गांव के अंदर जाएगा वो मेडल दिखाएगा और उसके परिवार वालों के लिए कितना बड़ा मोटिवेशन होगा, स्टेट के लिए कितना बड़ा मोटिवेशन। गांव की पहली या परिवार की पहली बच्चा हो जो हवाई जहाज में बैठा हो, बिल्कुल हवाई जहाज में बैठा हो और बाहर देश में गया हो। और इसकी 2 बड़ी बहनें भी हैं जी सर, और वो पहले मार्शल आर्ट करती थी, उनको स्टेट लेवल तक शायद एक्सपोजर नहीं मिल पाया, लेकिन इसका इंटरनेशनल होना एक बहुत बड़ी बात थी, उस परिवार के लिए बहुत बड़ी बात थी, जिससे इसको एक्सपोजर मिला और ये आगे बढ़ी। और उसके बाद एक चीज़ और आती है, हमारे पास ये खेल के गई अगले कैंप, क्योंकि सब जूनियर के अंदर तो एक लिमिटेड एक एज तक बच्चा खेल सकता है, एज तक खेलता है, अगले साल वो नहीं खेलेगा। और वो नेशनल, उसके बाद वो नेशनल हो नहीं रही थी। जी सर, मेरे को भी थोड़ी चिंता थी, अगर ये बच्चा ड्रॉप हो गया तो हमें मुश्किल होगी, क्योंकि जो काम करा हुआ है इसके ऊपर, जो हम इसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए सोच रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो क्या करा, इसको दोबारा सब जूनियर के अंदर रखा। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि जब सब जूनियर के अंदर लाए दोबारा, तो वहाँ पूछते भी इसकी तो उम्र ज़्यादा हो गई। हमने कहा नहीं, इसको इसलिए रखा गया है कि ये बाकी जो हमारे बनने वाले खिलाड़ी हैं उनको अच्छा एक्सपोजर दे सके, अच्छा कंपटीशन दे सके या स्पारिंग करा सके। हमें इसके इसीलिए उपयोग है, क्योंकि सरकार तो रीज़न मांगती है कि भाई इसको क्यों रख रहे हैं आप, तो हमने उस रीज़न से इसको लेकर आए। और खुशकिस्मत की बात ये थी कि हमारे साथ जो यूथ का कैंप था वो भी वहीं लगा, और जब यूथ का कैंप वहाँ लगा, ये कौन से शहर की बात है सर? ये भोपाल में था। भोपाल सही से, हाँ भोपाल में। तो वहाँ लवलीना यूथ कैंप में भी ट्रेनिंग करती थी और वहीं से उसको एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ और वहीं सिलेक्ट हुई और आगे सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। तो सर लवलीना ने बॉक्सिंग शुरू करी 2012 में,
और 2012 में ही ओलंपिक्स में वुमेन बॉक्सिंग ने डेब्यू किया। मैरी कॉम का मेडल आया 2012 में, और आज टोक्यो में एक नया बॉक्सिंग का चेहरा मिला है इंडिया को, लवलीना। तो ये सर एक आप, क्योंकि लवलीना ने तो अचीव किया, लेकिन ये एक उस तरीके से कैसे देखते हो कि जो गांव से और छोटे जगहों से बच्चे आते हैं और बहुत सिंपल परिवारों से आते हैं, और ख़ासकर हमारे असम जैसे स्टेट से कि जहां वुमेन बॉक्सिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, और एक ओवरऑल वुमेन बॉक्सिंग को भी किस तरह से देखते हो आप अचीवमेंट? सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का सौरभ जी आपको एक जवाब देना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर वुमेन बॉक्सिंग आस्ता आस्ता अब एक स्तर को आ गई। जी सर। हमारे देश के अंदर जो हमारी सरकार है बहुत मदद कर रही है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट साइड को, और जिस जगह पर पोटेंशियल है वहाँ सबको बच्चों को मदद कर रही है। कोच मुहैया कराए गए हैं और खिलाड़ियों को अच्छी सेवा मिल रही है, हर चीज़ इक्विपमेंट दिया जा रहा है। और घर, अगर जैसे लॉकडाउन था वहाँ पर तो कई खिलाड़ियों को घर में ट्रेनिंग करने के लिए इक्विपमेंट भी दिया गया कि भी आप घर के अंदर तैयारी कर लो। लेकिन हमारी वुमेन बॉक्सिंग के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि एक ऐसी जगह से खिलाड़ी आया हमारे पास जहाँ जिसके जो बहुत ही नॉर्मल परिवार से है, और जहाँ जिसके साथ ग्राउंड टू अर्थ हैं खिलाड़ी का परिवार, एक वहाँ से खिलाड़ी निकलता है और देश की सेवा के लिए यहाँ तक आता है। स्टेट का खेलना, बाहर जाना, हवाई जहाज में बैठकर जाना, कितना बड़ा एक्सपोजर होता है बच्चे के लिए। कहाँ गांव का बच्चा किसी के सामने आके बात करने से डरता है, और जब वो खिलाड़ी बाहर जाता है, बाहर जाने के बाद हवाई जहाज में आता है, वापस जाता है, तो उसके बातचीत करने का तरीका और सब चीज़ें बदल जाती हैं। क्योंकि पूरा सर 130 करोड़ लोग अब लवलीना के नाम को जानते हैं। बिल्कुल, लवलीना के नाम को जानते हैं, और हम बड़े अपने आप को गौरव में महसूस कर रहे हैं कि हमने इसका बचपन देखा है। जी सर। और इसके बचपन में काम करा है। जी सर। हमारे लिए बहुत खुशी की बात। और इस खिलाड़ी के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये बहुत ही जुझारू है। जी सर। बहुत ही जुझारू है, और अपनी जो काम कह दिया जाए उसको जी लगन से करती है। जी सर। और मेरे लिए तो एक बहुत ही गर्व की बात यह है कि जब मुझे द्रोणाचार्य मिला, जी सर, और लवलीना को उसी जगह पर अर्जुन पुरस्कार मिला, सेम साल ही आपको उसी जगह पर, पिछले साल की बात है। पिछले साल में मुझे वहाँ मिल, और मैं तो बहुत खुश हुआ कि भाई इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। जिस बच्चे के साथ मैंने अपना जीवन शुरू करा, आज इसको अर्जुन पुरस्कार मिल रहा है, और वो भी बहुत खुश थी। कहती सर मैं आज यहाँ तक पहुँच। एक चीज़ मुझे और याद आती है इसकी, जब लवलीना ने, मैं इसको कहता था कि लवलीना बेटा आप ओलंपिक खेलोगे। जी सर। ओलंपिक खेलोगे, तो अक्सर कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई खिलाड़ी जब खेलता है तो सब कुछ भूल जाता है, ये होता है। पर मुझे याद है, मैं बाउट देख रहा था इसका क्वालिफाइड का, इसने क्वालिफाई करा, इसने अभी अपने आधे कपड़े पहने थे। जी सर। इसकी सांस नहीं रुकी थी। जी सर। इसकी सांस वैसे ही चल रही थी जैसे तेज चलती है बाउट के बाद। इसने मुझे फ़ोन लगाया वहाँ से, कहती सर, मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। कहती सर आपने जो कहा था सच हो गया। मेरा ओलंपिक का टिकट मेरे हाथ में है। जी सर। और मैं आप मेरे लिए विश करो। मैंने कहा बेटा हमारी विश तेरे साथ है, तेरे को मेडल जरूर मिलेगा। तो सर जब इस तरह की बात होती है, बड़ा एक इमोशनल कनेक्ट बनता है, एक इमोशनल एक रिलेशनशिप। तो एज अ कोच आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सबसे इमोशन तब बनता है जब तिरंगा ऐसे ऊपर को जा रहा होता है। जी सर। वो जो क्षण होता है जब तिरंगा ऊपर जा रहा होता है और जनगण बनता है, सारी जनता खड़ी होती है, और वो तो एक गौरवमय क्षण है हमारे लिए, पूरे भारतवासियों और उसमें जिसने कंट्रीब्यूट किया होता है तो वो एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने सहयोग दिया होता है वो सब गौरवमय होते हैं। दूसरी बात, जब खिलाड़ी आपको ऐसे स्थान पर खड़ा होकर याद करता है जी सर कि मैंने ये प्राप्त करा और आप ऐसा कहते थे, उससे बड़ी खुशी का क्षण एक कोच के लिए कोई नहीं हो सकता। एक हम आप लोगों को बता दें कि 2013-14 में सर जो हैं सब जूनियर वुमेन के चीफ कोच रहे, उसके बाद दोबारा 2017 से लेकर 19 तक ये सीनियर वुमेन के भी नेशनल कोच रहे। तो सर 17 में आप दोबारा लवलीना आपके अंडर रही, तो वो 2 साल में उसने बहुत मेजर कॉम्पिटिशन्स खेले, तो उसके बारे में बताएं सर। ये बड़ी अच्छी चीज़ पूछी है आपने। जब मैं दोबारा मिला तो सबसे ज़्यादा ये बहुत खुश हुई जी सर कि सर
मैं अब बहुत खुश हूँ कि आप दोबारा हम इकट्ठे फिर काम करेंगे। और उसी साल एशियन चैम्पियनशिप में मेडल लगा 2017। हाँ, और बहुत ही अच्छा खेली थी। और उसके बाद 18 में जो इंडिया ने कंपटीशन कराया था उसके अंदर इसका गोल्ड मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप ना जी सर, ये नेशनल्स कप कराया था इंडिया ने। ओके सर, ये दिल्ली में हुआ था? हाँ, ये दिल्ली में हुआ था। तो इसके अंदर इसको गोल्ड मेडल लगा। ये इसका पहला एक्सपोजर अच्छा गोल्ड मेडल जीतने वाला कंपटीशन था, क्योंकि वो इंटरनेशनल कंपटीशन था। तो सर जैसे जब ये शुरू में मिला था उस टाइम एक बच्चे को एक मोटिवेशन करने के लिए भी कह रहे थे, या आपको कहीं ना कहीं इसकी हाइट देख के पोटेंशियल लगा कि ये ओलंपिक जा सकती है। बट जब आप दोबारा सीनियर कैंप के कोच बने तब आपको एक सही मायने में कब लगने लगा, क्योंकि आपने उस टाइम इसकी एक प्रोग्रेस भी देख ली थी कि कहाँ वर्ल्ड में स्टैंड करती है, कि ये ओलंपिक खेल सकती है और मेडल के अंदर इसका मेडल ब्रैकेट में आ सकती है? ये सबसे पहले ये मुझे सब जूनियर में ही लग गया था कि ये ओलंपिक तक जा सकती है, क्योंकि हाइट और बॉडी इंडेक्स मास, इसमें बॉडी इसकी बॉडी के अंदर जो मसल ज़्यादा है, फैट है नहीं, ये नेचुरल है। हमारे देश के अंदर ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं, और ताकत भी है, लगन भी है। कोऑर्डिनेशन नहीं था, वो हमने बैठाया, वो भी आ गया। अब कंपटीशन क्या होता है कि तजुर्बा, वो आस्ता आस्ता आता है। 2017 में मैंने जब इसको एशियन चैंपियनशिप के अंदर खेलते हुए देखा, फिर वो अपने कंपटीशन के अंदर इंडिया के अंदर जो इंटरनेशनल का, हाँ, उसके अंदर खेलते देखा। उसके बाद दूसरे जो हम बाहर लेकर जाते हैं एक्सपोजर के अंदर, बुल्गारिया के अंदर हार जीत होती है, उसके अंदर खेलते देखा कि हाँ, ये अच्छे खिलाड़ियों के साथ फंसकर खेल रही है। अब ये उस लेवल पे आ गई है, आ चुकी है। सामने वाला खिलाड़ी इसका लोहा मांगने लग गया है कि भी हाँ, फंसता है ये। जैसे उस टाइम वो जो मंगोलिया की खिलाड़ी थी, वो अच्छी पुरानी खिलाड़ी थी, इसको इसने सिंगल हैंड वन साइड मारा था, वो एक स्ट्रेटजी के हिसाब से मारा था। सबसे बड़ी बात है, ये रिंग में अपना जो टेम्परामेंट है वो कूल रखती है। आपने देखा होगा प्री क्वार्टर में भी बड़े ठंडे दिमाग से और क्वार्टर फाइनल में भी बड़े ठंडे दिमाग से इसने खेलकर अपने आप को साइड में निकाला, अपने आप को पकड़ा, लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन, एग्रेसिव होने की जरूरत तब वहाँ हुआ जहाँ स्टेट की ज़रूरत थी। स्टेट के साथ बैक स्टेप निकलना, साइड स्टेप निकलना, जहाँ तक अभी तक आपने देखा होगा लड़कों के और लड़कियों की, लवलीना ने ये चीज़ रिंग के अंदर दिखाई है। और साइड स्टेप तो बहुत अच्छे दिए हैं आपने, टक टक साइड निकल के पंच मारना वाकई काबिल तारीफ़ है इतने। और जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2018 दिल्ली के अंदर हुई थी, उसमें ब्रॉन्ज मेडल लगा, तब पता लग गया था कि अब ये आ गए। अब सर, और एक लवलीना का अगर हम एक मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें, क्योंकि उसकी इस साल स्टार्टिंग में और बल्कि पिछले साल से मदर की तबीयत भी ख़राब रह रही थी। इस बार मदर की किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ, और उस के टाइम भी कि उसने अपनी ट्रेनिंग भी करती रही और अपने मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखा। तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो आपने बातें कही हैं, ये बहुत ही पीड़ादायक हैं, और ये हर खिलाड़ी के साथ चलता है। ये सामाजिक, हमारे ज़्यादातर खिलाड़ी बहुत गरीब सामाजिक है, आर्थिक है, ये कारण हैं, इनके साथ खिलाड़ियों के साथ ये चलता है। लेकिन इसके साथ अब की जो समस्या रही वो कोरोना महामारी की रही। उसके दौरान बंद रहा है, लॉकडाउन रहा है, और उस लॉकडाउन के दौरान अपने आप को नियंत्रित कर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन करना, और जो प्रेशर कंपटीशन का है वो आ रहा है, जो सामाजिक प्रेशर है वो आ रहा है, उसको मेंटेन करके चलना बहुत मुश्किल था। इसी दौरान लवलीना कोरोना से पॉजिटिव भी हुई जी सर, और उससे ये कमज़ोर भी हुई। और उसके बाद ये सर अर्जुन अवार्ड से पहले की बात है सर? जी हाँ, जब ये अपनी मदर को देखने गई थी तब ये उसको आने जाने में थोड़ी समस्या आ गई थी जी सर, तो ये पॉजिटिव हो गई थी और उसके बाद पॉजिटिव हो गई थी। लेकिन उसके बाद अपने आप को एक जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, वीकनेस आती है, और परफॉर्मेंस को मेंटेन करना ये आसान काम नहीं था। इसने उस लड़ाई को लड़ा और अपने आप को दोबारा उभारा। इससे कभी भी बात करते थे तो यही कहती थी, सर मेरे लिए आप दुआ करिए बस। और सर उस टाइम कोविड का इतना एक प्रेशर था कि बिल्कुल, जिसको कोविड होता था तो उसको लगता था कि मैं दोबारा वो उस परफॉर्मेंस पे आ पाऊंगी, नहीं आ पाऊंगी। जी हाँ, नहीं आ पाऊंगी। लेकिन इसके मन में था, और जब भी मेरी बात हुई, ये बात हुई, कहती
सर आप परवाह ना करें, बस मेरे लिए दुआ करो, सब कुछ ठीक है। और इसने एक बारी नीचे उतरकर फिर दोबारा अपने आप को उस लेवल पर प्रूव करना, बेशक एशियन चैंपियनशिप के अंदर जाते वक्त, क्योंकि वहाँ स्पारिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, हमारे देश की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी कोरोना की वजह से, और वो समस्या रही, तो लेकिन इसने अपने आप को ऊपर निकाला। नहीं सर, बहुत एक अच्छी एक परफॉर्मेंस, और आगे भी करते हैं कि सर ये फाइनल में पहुँचे और सिर्फ ये ब्रॉन्ज तक सेटिस्फाई ना रहे। और एक सर अगर बॉक्सिंग की बात करें, क्योंकि 2008 में विजेंदर का मेडल आया, 2012 में मैरी कॉम का, और 16 में हमारा कोई मेडल नहीं था, तो ये एक बॉक्सिंग के लिए भी बड़ा बूस्ट है सर। और जो आने वाली बाउट्स हैं उनको भी सर कहीं ना कहीं एक मनोबल मिलेगा, क्योंकि अमित पंघाल ने खेलना है, अभी सतीश ने खेलना है, पूजा रानी ने अपना क्वार्टर फाइनल खेलना है। ये हमारे लिए बहुत बूस्टअप है। मैरी कॉम का इस कंपटीशन के अंदर अभी कल जो हार का सामना करना पड़ा है, उससे सारी टीम का एक जो मनोबल था वो टूट गया है। उस मनोबल को दोबारा ऊपर लाया गया हुआ है, जिससे कि लवलीना का एंट्रेंस हुई है, मेडल की उम्मीद बनी है। नहीं तो खिलाड़ियों के ऊपर भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। और ये बहुत अच्छा है कि हमारे देश के अंदर इस चीज़ को जब मेडल आएगा, तो आगे आने वाली जनरेशन जो हैं, जो आगे मैं समय देख रहा हूँ, जो बूस्टअप आएगा, जैसे अभी वेट लिफ्टिंग की उस लड़की को, चानू को एडिशनल एसपी बनाया गया, और जिस इज्जत के साथ पूरे शहर के अंदर, पूरे स्टेट ने उसको वेलकम करा, इसी प्रकार लवलीना का भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और एक बात और बोल रहा हूँ, बॉक्सिंग में उलटफेर निश्चित है। बेशक इसके साथ खेलने वाली लड़की एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड चैंपियन है, मेडलिस्ट है, यूरोप चैंपियन सर्किट की मेडल है, लेकिन बॉक्सिंग में कहीं भी उलटफेर होता है। अगर लवलीना अपने आप को मेंटेन कर गई और लंबी दूरी से बाउट सेट कर गई, लेकिन वो लड़की यूनिवर्सल हर तरीके से ओपोनेंट के हिसाब से खेलने वाली है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। जी सर। पर बॉक्सिंग की प्रेडिक्शन का कोई पंच लगा और कहाँ चेंज हुआ। जी सर। नहीं, हम उम्मीद करते हैं, पूरा देश ये चाहता है कि लवलीना अपना सेमीफाइनल बाउट भी जीते। और सर, स्पोर्ट्स गांव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। आप इसी तरह हमारे बॉक्सर्स का हौसला बढ़ाते रहें।